हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की यूनिट नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति हम स्टार्ट करें, प्रश्नावली के सवाल करें उससे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके बेसिक क्या है निर्देशांक ज्यामिति, किस जगह काम आती है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो बेसिक समझने के लिए सबसे पहले हम इसी वर्ड से अर्थ बताते हैं कि क्या अर्थ होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो मान लो इसको एक सरल उदाहरण से हम समझते हैं कि आपको किसी शहर में किसी का घर ढूंढना है। तो अगर उस शहर में किसी व्यक्ति का घर ढूंढना है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो गली नंबर और एक मकान नंबर। अगर आपके पास गली नंबर और मकान नंबर है तो उन दोनों की मदद से उस शहर में व्यक्ति का घर ढूंढना आसान रहेगा। तो जिस तरह से हमने व्यक्ति के घर ढूंढने के लिए इन दो चीज़ों का प्रयोग किया, उसी तरीके से एक गणितज्ञ देकार्ते ने क्या बताया कि किसी समतल तल में किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें पता करनी हो तो उस लोकेशन को पता करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी बिंदु, मान लो जैसे मैंने ये कोई पॉइंट इस जगह बनाया, अब पूछा जाए कि ये बिंदु किस जगह है तो कोई कहेगा कि ये बिंदु बोर्ड के लेफ्ट साइड में है या बोर्ड के ऊपर से थोड़ा सा लेफ्ट में है। तो इस तरीके से हमने इसको बताया, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए क्या किया कि एक तल लिया हमने। उस तल को किस तरीके से बनाया कि छोटी क्लासों में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, संख्या रेखाएं। संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है। संख्या रेखा में क्या होता था, एक रेखा जिसके ठीक बीच में क्या होता था, मूल बिंदु, और इस संख्या रेखा के दाईं तरफ हमेशा क्या होते हैं, प्लस के अंक। इस संख्या रेखा नाम से पता चल रहा है संख्या रेखा, यानी रेखा पर हमें क्या बतानी है, संख्याएं। तो इस तरफ जो संख्याएं प्रदर्शित की वो तो सारी आएगी प्लस में, और इसके विपरीत बाईं तरफ हमने कौन सी संख्याएं दर्शाई थी, माइनस की। ऋणात्मक संख्याओं को बाईं तरफ हमने दर्शाया था इस तरीके से। तो इस संख्या रेखा को लेके देकार्ते गणितज्ञ ने क्या किया कि दो संख्या रेखाएं ली और उनको आपस में लंबवत रखा, कुछ इस तरीके से लंबवत रखा, और जहां पर दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उसको क्या कहा, बिंदु O। ये बिंदु O कौन सा है, यही जीरो वाला पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है और ये दूसरी संख्या रेखा है जिसमें इधर प्लस की संख्याएं और इधर माइनस की संख्याएं। अब इस संख्या रेखा को उठा के लंबवत किया और इस O बिंदु, इस O यानी कि ये दोनों शून्य वाले बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके कुछ इस तरीके से लंबवत की स्थिति इसने बनाई। तो जब दोनों संख्या रेखाओं को लंबवत रखकर इस तरीके का जो तल बनाया, इसको क्या नाम दिया, कार्तीकीय तल। कार्तीय तल, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्देशांक तल भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो अब इससे किसी पॉइंट की हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तो जब समांतर रेखाओं को इस तरीके से लंबवत रखते हैं, जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, उसको O बिंदु लिखते हैं। तो ये O बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब जब हमने इन दोनों संख्या रेखाओं को लंबवत रखा तो हम जानते हैं कि संख्या रेखा के ठीक बीच में जीरो, जिसको मूल बिंदु कहा, इसके दाईं तरफ ये सारी संख्याएं होगी प्लस में मान, और बाईं तरफ सारे मान हो जाएंगे माइनस के मान। -1, 2, 3 इस तरीके से सारे मान आ गए माइनस में। इसी तरीके से दूसरी जो संख्या रेखा है, इसके ठीक ऊपर के सारे मान आ जाएंगे प्लस में, और इसके ठीक नीचे जो मान आ रहे हैं वो सारे आ जाएंगे माइनस में।
तो अब तक तो हमने इसको ही समझा है कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए जो तल काम में लिया वो किस तरीके से बना। ये तल दो संख्या रेखाओं को लंबवत रखने से बना। अब इसका प्रयोग करके जब हम किसी बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं तो इन तलों को और इस बिंदु का मान बताने के लिए कुछ विशिष्ट निर्देशांकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी व्यवस्था को क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। अब हम समझते हैं कि इस तल में प्रत्येक भाग का क्या मान है। तो ये जो दो संख्या रेखाएं ली है, इसमें ये जो क्षैतिज रेखा है इसको कहते हैं एक्स एक्स, जिसपे सारे मान प्लस में है। अब जहाँ माइनस में मान है इसको कहते हैं एक्स डैश। तो डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारे मान जीरो के इस तरफ सारे मान आ जाएंगे माइनस में। इसके अलावा दूसरी जो संख्या रेखा है, इसके मूल बिंदु से ऊपर की तरफ सारे मान प्लस में आ रहे हैं, तो ये कहलाता है वाई एक्स। इसके ठीक विपरीत नीचे की तरफ ये अक्ष कहलाएगा वाई डैश अक्ष। याद रखने के लिए ये ध्यान रखना है, जहाँ डैश लगा हुआ है वो सारे मान किस में आ रहे हैं? माइनस में, और बिना डैश वाले मान सारे प्लस में। ऐसे ही एक्स एक्स में सारे प्लस में और एक्स डैश एक्स में सारे मान माइनस में। अब जहाँ ये प्रतिच्छेद हो रहा है वो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। अब बात आती है कि निर्देशांक किसे कहते हैं। मान लीजिए ये कोई P बिंदु है, इसकी हमें स्थिति बतानी है। तो इस P बिंदु को मान लो हमने इस तरीके से प्रदर्शित किया x और y। जैसे मैंने शुरू में उदाहरण बताया था कि किसी व्यक्ति का घर ढूंढना हो तो हमें गली नंबर और मकान नंबर होने चाहिए। उसी तरीके से इस बिंदु की स्थिति ढूंढने के लिए हमें 2 पॉइंट लेने हैं x और y। इसका क्रम हमेशा ध्यान रखना कि पहले तो क्या आएगा? x आएगा और दूसरे नंबर पर हमेशा क्या आएगा? y आएगा। इसको जब भी निर्देशित करना हो तो हम y अक्ष नहीं निर्देशित कर सकते। तो ये एक याद रखने वाली बात है कि हमें इस तरीके से नहीं, ये निर्देशांक में क्रम याद रखना है, पहले x का मान और फिर y का मान। अब बात आती है कि ये जो x का मान है ये कहलाता है भुज, और जो y का मान है ये कहलाता है कोटि। क्योंकि इन x y अक्षों के जो मान दिए हुए हैं इनको भी एक स्पेशल नाम दिया है, भुज और कोटि। तो अब हम वापस इस पे आते हैं। तो हम देखते हैं कि मान लो इस बिंदु के निर्देशांक, जैसे ये है P के निर्देशांक 2 और 3, ये निर्देशित कर दिए। अब इस बिंदु को हमें इस निर्देशित तल में ढूंढना है कि ये कहाँ है। तो ये तो इसका एड्रेस हो गया। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम इस पूरे तल में कहाँ ढूंढेंगे? तो उसके लिए हम पहले देखेंगे x का मान कितना है? 2, और 2 किस में है? प्लस में है। तो सबसे पहले देखते हैं +2 x का +2 ये मान है। फिर देखते हैं y का मान। जैसा कि मैंने ये क्रम बताया था कि पहला मान x का और दूसरा मान y का। तो y का मान आएगा 3। तो x 2 यहाँ ढूंढ लिया, y का मान 3। इन दोनों की हम सीध लें, लंबवत दूरी लें, तो ये इस जगह प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये आ गई इस बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन कि P बिंदु हमें कहाँ मिलेगा? 2 की सीध में इस तरफ और 3 की सीध में इस तरफ। दोनों का लंबवत दूरी का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो इस P बिंदु की इस निर्देशित तल पर, जिसे कार्तीय निर्देश तल या कार्टिजन कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसमें एग्जैक्ट लोकेशन हमने ज्ञात कर ली। तो यही हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन होंगे शुरुआत में। तो वो क्वेश्चन करने से पहले हमने एग्जाम्पल से इसके मेन जो बेसिक है उसको अच्छे से समझा। इसको और थोड़ा आगे और क्लियर करते हैं। जैसे जैसे हमारे आगे और टॉपिक आएंगे तो पर्सन करने से पहले हम उसका बेसिक फंडामेंटल है उसको समझ लेते हैं। अब हम बात देखते हैं कि ये जो एक्स एक्स है इस पे जो भी बिंदु निर्देशित होगा, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक।
वाई एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एक्स एक्स पर कोई बिंदु स्थित है, मान लो वो यहाँ स्थित है या यहाँ स्थित है, मान लो इस जगह से कोई बिंदु क्यू स्थित है, तो अब इसके निर्देशांक क्या आएंगे? तो एक्स एक्स पर स्थित है, इसका मतलब एक्स का कोई ना कोई मान आएगा। क्योंकि वाई पर इस पे कोई भी दूरी नहीं ली गई है, ये यहीं पे और यहाँ पे वाई का मान क्या है? 0 है। तो सिर्फ एक्स पे मान आ रहा है, वाई का मान क्या आएगा? 0। तो जब भी इस तरीके से पूछा जाए कि एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो उसमें आएगा एक्स का कोई ना कोई मान और वाई का मान 0। अगर यही इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि वाई एक्स पर कोई स्थित बिंदु हो, वाई एक्स का मतलब है यहाँ से यहाँ तक कहीं भी कोई बिंदु स्थित हो, मान लो मैंने इस जगह ये बिंदु R ले लिया, इस R के बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो R का मान हम ले तो वाई एक्स पर कोई बिंदु है, इसका मतलब x का मान तो कुछ भी नहीं है, तो x का मान तो 0 और y का कोई ना कोई मान आएगा। अब जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिया, R के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसी को वापस से यूज करते हुए कि वाई एक्स पे है तो x का मान तो क्या आएगा? 0। अब y का कौन सा मान है? तो हम इस निर्देशित तल में देखते हैं कि इस जगह है, इस पे y का मान -6 आया है। तो ये आगे इस तरीके से वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु के हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मेन क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में कि एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, वाई एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक और कई बार मूल बिंदु के निर्देशांक भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब इसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा पूछ लिया जाए कि कोई बिंदु है, आपको एग्जैक्ट बिंदु दे दिया जाए 0 और 3, तो ये कौन से अक्ष पर स्थित है? तो इस निर्देशांक को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये कौन से अक्ष पर स्थित है, क्योंकि इसमें x का मान तो 0 है, x का मान तो है ही नहीं, तो ये x एक्स पे तो होगा ही नहीं। फिर किसका मान दे रखा है? सिर्फ y का मान दे रखा है, इसका मतलब ये बिंदु कहाँ होगा? y अक्ष पर स्थित होगा। तो इस तरीके से हम बिंदुओं की एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक जो कंसेप्ट था उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा, उसमें हमारे ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि कार्तीय या निर्देशित तल किसे कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक किसे कहते हैं, एक्स एक्स वाई और वाई एक्सों के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये जो एक्स एक्स है ये तो कहलाता है क्षैतिज अक्ष और ये जो लंबवत है वाई एक्स ये कहलाता है हॉरिजेंटल या ऊर्ध्वाधर अक्ष, वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने मूल बिंदु के निर्देशांक देख लिए। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। इसके अलावा कोई भी P बिंदु है तो उसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे कि पहले हमेशा x का मान आएगा और फिर y का मान आएगा। x का मान भुज कहलाता है और y का मान कोटि कहलाता है। एक बात और ध्यान देने की है इसमें कि ये जो x का मान है, कोई भी बिंदु हम ले रहे थे कि मान लो हमने बिंदु लिया था तो x का मान क्या होता है, y अक्ष से लंबवत दूरी, x का मान है वो y अक्ष से लंबवत दूरी। किस तरीके से, मान लो हमने ये कोई पॉइंट ले लिया P इस जगह से, तो P के सामने हम ये लंबवत दूरी लें और ये लंबवत दूरी, तो x का मान 4 और y की सीध में यहाँ है 3। तो ये जो 4 आया ये हमने कौन सी दूरी ली, इस P बिंदु की इस x से लंबवत दूरी। तो ये मान यहाँ आ रहा है, यहाँ तक हम लेके आए, लेकिन ये 4 कहाँ से गिना जा रहा है, इस मूल बिंदु O से गिना जा रहा है। 0 से 1 पे गए, 2 3 और 4, तो ये 4 क्या है, ये जो दूरी थी ये हमने इस पॉइंट से ली, तो ये कहाँ से आ रही है, इस मूल बिंदु से। और ये मूल बिंदु किससे दूर आ रहा है, इस वर्टिकल अक्ष से, ऊर्ध्वाधर अक्ष से। तो इसीलिए हमने लिखा कि x का जो मान है जो भुज कहलाता है वो y अक्ष से लंबवत दूरी। इसी तरीके से y का मान क्या आएगा, x अक्ष से लंबवत दूरी। अब इसको और समझ लेते हैं कि y का मान कैसे आ, तो यहाँ y का मान है 3, तो हम देखेंगे 3 मान कौन सा है, हम सीध में जाए तो ये 3,
ये 3 मान कहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से, 0 के बाद 1, 2 और 3, ये दूरी नापी जा रही है। तो ये दूरी जो क्या कहला रही है, हमारी कोटि। ये है इस अक्ष से ही तो दूरी है, यहाँ से ही तो दूर चल रहे हैं, तो ये दूरी कहला रही है कोटि और ये दूरी कहला रही है भुज। इसलिए हमने लिखा कि x का मान तो है y एक्स से लंबवत दूरी और y का मान है x एक्स से लंबवत दूरी। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि y एक्स से लंबवत दूरी बताइए। तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए यही पॉइंट है, इस पॉइंट में पूछा जाए कि y एक्स से लंबवत दूरी बताइए, तो y एक्स से लंबवत दूरी होगी x का मान। अगर ये पूछा जाए x एक्स से लंबवत दूरी तो बताया जाएगा y का मान, यानी कि y एक्स से लंबवत दूरी 4 और x एक्स से लंबवत दूरी 3। तो इस तरीके से एक नंबर का क्वेश्चन और पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा नया पॉइंट है, इसमें बेसिक कंसेप्ट में जो नया पॉइंट है 2 नंबर, वो है चतुर्थांश। कि चतुर्थांश किसे कहते हैं और क्या इसके चिन्ह होते हैं। तो हम इस तरीके से देखते हैं, ये हमारा कार्तीय तल है जिसमें हमने अक्षों को बता दिया। अब ये कार्तीय तल में हम देखते हैं कि ये किन 4 भागों में बंटे हुए हैं। तो इनका क्रम क्या होगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ही गिना जाएगा। तो ये जो 4 भागों में बांटे हैं, इन चारों भागों को क्या नाम देते हैं, चतुर्थांश। पहला भाग प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्योंकि ये चारों क्या है, 4 भागों में बंटे हैं, इसलिए इसका नाम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इन चतुर्थांशों में चिन्ह क्या होंगे, तो उन चिन्हों को हमें रटना नहीं है, अच्छे से इसको समझ लेना कि किस तरीके से इनके चिन्ह हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई भी पॉइंट होता है और उसके हम निर्देशांक लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं हम x एक्स का मान। तो x एक्स पे हम देखते हैं कि ये सारे x के मान किस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। तो इसका मतलब x का मान तो प्लस में होगा। नेक्स्ट आता है y का मान, तो y एक्स भी किस में है, प्लस में। तो प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा उसके x और y एक्सेस के मान किस में होंगे, प्लस में। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड चतुर्थांश में। इस चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो इसके चिन्ह क्या होंगे। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि पहला मान आता है x का, तो हम x एक्स पे चले। x एक्स कौन सा है, डैश वाला है, और डैश पे मान क्या होते हैं, नेगेटिव में। इसका मतलब x का मान तो किस में आएगा, नेगेटिव में। फिर सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड होता है y का मान। तो y पे किसके बिंदु है, प्लस के, तो ये आ गया प्लस में, हमारे पास मान प्लस में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में पहला मान हमें लिखना है x का मान आ रहा है माइनस में, और y का मान देखते हैं तो y भी y डैश वाले निर्देशांक आ रहे हैं जो कि सारे किस में है, नेगेटिव में। तो हम देखते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में तो x और y के मान नेगेटिव में, जबकि प्रथम में क्या थे, दोनों पॉजिटिव में। सेकंड में हमने देख लिया x का मान नेगेटिव में और y का मान पॉजिटिव में। इसी तरीके से अगर हम चौथे चतुर्थांश की बात करें तो चौथे चतुर्थांश में हमें पहले x का मान निकालना है। x का मान है प्लस में, y का मान निकालना है, y एक्सेस ये डैश वाला काम में आएगा जो कि है नेगेटिव में। तो क्लियर है, हमने चारों चतुर्थांश के मान समझ के देख लिए कि किस तरीके से हम इन चारों चतुर्थांशों के मान ज्ञात कर सकते हैं, चिन्ह कैसे लगा सकते हैं। इनको कभी भी रटना नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट हो उसके निर्देशांक में पहला पॉइंट x का और दूसरा आएगा निर्देशांक y का, तो उसी के अनुसार हमने ये सारे चिन्ह लगाए। तो इसके साथ ये चतुर्थांश का कंसेप्ट क्लियर।